नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ में हंसन एकेडमी के चैनल पर भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नए दिन, नए जोश और नए विचारों के साथ आज का करंट अफेयर्स यानी 16 जनवरी 2022 का हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में एम्बेसडर फॉर पीस अवार्ड किसे दिया गया है? नज़मा अख्तर को। हाल ही में यह अवार्ड नज़मा अख्तर को दिया गया है। ये एक जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 की थीम क्या है? पहले मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। इसकी थीम है विश्व के हालात। यह संगठन है का, यह संस्था क्या है? विश्व आर्थिक मंच। यह एक ऐसा मंच है, यह कई देशों का समूह है जो उन देशों के बीच व्यापार को कैसे अच्छी तरीके से एक दूसरे के बीच किया जाए और उनके व्यापारों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, यह मंच काम करता है। ठीक है, इसकी अभी जो है सम्मेलन 2022 में होने वाला है, बैठक होने वाला है, जो ओमिक्रॉन के कारण वर्चुअली सम्मेलन होगा, वर्चुअली बैठक होगी, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेंगे। अब तो क्लियर हो गया विश्व आर्थिक मंच क्या है। विश्व आर्थिक मंच की जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। इसके जो प्रमुख हैं वो क्लाउस श्वाब हैं। कौन है? क्लाउस श्वाब है इसके प्रमुख। श्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच एक रैंकिंग जारी करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है जो हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी इन्होंने जारी किया है 2021 की, जिसमें भारत का स्थान 140वां है। भारत का स्थान क्या है? 140वां है। एग्जाम में पूछता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। भारत का स्थान कौन सा है? 140वां है। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे पसंदीदा UPI लाभार्थी बैंक कौन है? जैसे हम लोग चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं और फोन पे चलाते हैं, ये सब हमारी UPI बैंक है। उसमें सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला UPI बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन सा है? पेटीएम पेमेंट बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसे संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। तो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद पटेल। वो केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री भी हैं। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। इसको शुरू करने, जो आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ, इसका पीछे क्या लॉजिक है भारत सरकार की, वो पहले समझिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू करने के लिए हमारे माननीय मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस अभियान की आज़ादी का अमृत महोत्सव को शुरू किया था। कब? 12 मार्च 2021 को। इसका उद्देश्य ये था कि हम वर्ष 2022 में भारत की आज़ादी यानी अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। इसलिए यह महोत्सव 75 सप्ताह तक चलेगा। कितने सप्ताह तक? 75 सप्ताह तक, 75 वीक तक यह चलेगा। एनी डाउट? तो आपको पता चल गया 2022 में हम अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे, जिसके उद्देश्य में यह आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया है। ठीक है, और इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। यह कब शुरू किया गया है? 12 मार्च 2021 को। कहां से? अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। किसने शुरू किया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करता है। प्रहलाद नाम से हमारे दो मंत्री हैं। एक तो अभी मैंने बताया कि हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। अगर पूछे केंद्रीय कोयला खनन मंत्री, केंद्रीय कोयला खनन मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किसने शुरू किया है, तो इसे वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को हमारे आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। किस मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय। तो हमारे इस समय केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद, मैं लिख दे रहा हूं, सर्बानंद सोनोवाल इस समय हमारे केंद्रीय आयुष मंत्री है। आयुष का मैं फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूं क्या है। आयुष का फुल फॉर्म आप देखिए, आयुर्वेद, आयुर्वेद योगा एंड सिद्धा, योगा एंड सिद्धा, नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी, एंड होम्योपैथी। एक बार फिर बता दे रहा हूं, आयुष का फुल फॉर्म पूछ सकता है, आयुर्वेद योगा एंड सिद्धा, सिद्ध होना, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म है। हमारे इस समय आयुष केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में कहां होगा, केरल में होगा। बधिर माने आप समझ रहे होंगे, गूंगे लोग, ठीक है, मूक लोग, ठीक है, तो उनका होगा केरल में होगा। विश्व बधिर T20 कब होगा, 2023 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार किसे दिया गया है, नीना गुप्ता को। मैथ के क्षेत्र का आपका यह पुरस्कार है रामानुजम प्राइज पुरस्कार, किसे दिया गया है, नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली जूनियर महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जो नंबर 1 2022 में बनी है, जूनियर खिलाड़ी बैडमिंटन की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है 2022 में, उसका नाम है तस्नीम मीर। तस्नीम मीर ये गुजरात की जो है राज्य से बिलोंग करती है। किस राज्य से, गुजरात की है जो है बैडमिंटन खिलाड़ी, नाम क्या है, तस्नीम मीर। यह विश्व की नंबर 1 जूनियर महिला खिलाड़ी बनी है। अगला क्वेश्चन, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है, और थल सेना जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, मनोज मुकुंद नरवणे है। अगर पूछे वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी है। अगर पूछे कि नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो हरि कुमार। कौन है, हरि कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा है, ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर भारतीय रेलवे ने ट्रेन मैनेजर रख दिया है। आप लोग देखते हैं ट्रेन के पीछे एक गार्ड होता है, उसे हम लोग गार्ड बोलते हैं, अब आप लोग उनको बोलेंगे ट्रेन मैनेजर। ठीक है, तो आइए यहाँ पे रेलवे की बात हुई है, तो आइए हम लोग रेलवे की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें हमारे रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। इसमें रेलवे के चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी। क्लियर। भारत के पहले रेल मंत्री स्वतंत्रता से पहले अरुणा आसफ अली। अगर पूछे स्वतंत्रता के बाद, जान मथाई। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाणे चली थी, 34 किलोमीटर की। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ट्रेन भारत में किस गवर्नर के काल में चलाई गई, लॉर्ड डलहौजी के काल में। इस समय वर्तमान में रेलवे के 18 जोन है। 18वां जोन का नाम है दक्षिण तटीय रेलवे। जोन का नाम बता रहा हूं, दक्षिण तटीय रेलवे, और यह जोन विशाखापट्टनम में है। ठीक है। भारत की सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली विवेक एक्सप्रेस है।
सबसे ज्यादा दूरी तय करती है डिस्टेंस विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। 4247 किलोमीटर यह ट्रेन चलती है। तो भारत की सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन है? विवेक एक्सप्रेस। कहां से कहां चलती है? असम के डिब्रूगढ़ शहर से, डिब्रूगढ़ शहर से, डिब्रूगढ़ ना लिख पाए तो मैं लिख दे रहा हूं, डिब्रूगढ़ असम में है और कन्याकुमारी तक जाती है। कन्याकुमारी तक कै किलोमीटर? 4247 किलोमीटर जाती है। भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम बताइए, सबसे ज्यादा स्पीड जिसकी है? गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी? गतिमान एक्सप्रेस। एक क्वेश्चन और, भारत रेलवे का कौन ऐसा जोन है जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गया है? मैं पिछली वीडियो में बताया, पूर्ण रूप से विद्युतीकृत जोन है, यानी बिजली से वहां सभी ट्रेनें उस रूट पे चलती हैं, उस जोन में। तो ना पश्चिम मध्य रेलवे जोन। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रेड सैंडर्स क्या है जो चर्चा में इस समय है? रेड सैंडर्स क्या है जो चर्चा में है? चंदन का पेड़ है। किसका पेड़ है? चंदन का पेड़ है, यानी लाल चंदन। इसमें चर्चा में इसलिए है कि यह पेड़ की प्रजाति खत्म हो रही है, यानी यह पेड़ इस समय संकटग्रस्त है। ठीक है, इसको बचाने के लिए सरकार जो है बहुत प्रयास कर रही है। ठीक है, नहीं एक दिन आएगा ये पेड़ जो है अपने भारत से एकदम लुप्त हो जाएंगे, इसलिए इसको बचाने के लिए यह प्रयास जो है किया जा रहा है। इसलिए रेड सैंडर्स चर्चा में है। ये क्या है? एक चंदन का पेड़ है। मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हम लोग कल फिर नए दिन के साथ हम लोग कल मिलेंगे। नमस्कार, गुड बाय।